हेलो बेज, नमस्कार। मैं मैक कंप्यूटर की ओर से मनोज सर, और आज का सेशन होने वाला है एएसओ आरओ एआरओ एपीएस से संबंधित। जो फर्स्ट क्वेश्चंस आता है हमारा विंडोज से संबंधित, विंडोज और इंटरनेट का, तो इसमें दो क्वेश्चन हमें ऑपरेशन से संबंधित आते हैं, जिसमें कि हमें स्टेप्स लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं? स्टेप्स। ठीक है, तो आइए उस स्टेप्स को हम समझते हैं यहाँ पे कि हम उसे कैसे करें। ठीक है। आ, तो फर्स्ट स्टेप बैच हमारे पास जो दिस पीसी की जो सेटिंग के बारे में पूछता है, तो आप राइट क्लिक डेस्कटॉप से भी ले सकते हो प्रॉपर्टीज, या हम स्टेप वन ओपन कंट्रोल पैनल ऑन डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट सिस्टम। क्या है इस स्टेप टू में? क्या लिखोगे आप? शो ऑल कंट्रोल पैनल आइटम लिस्ट। स्टेप थ्री में सेलेक्ट सिस्टम ऑप्शन एंड देन शो। अब सो क्या लिखोगे? सीपीयू की प्रॉपर्टीज पूछ रहा है तो वो सीपीयू की प्रॉपर्टीज। यदि वो किसकी प्रॉपर्टीज पूछ रहा है, रैम की, तो रैम की, एंड बिट्स की तो बिट्स की, या ओएस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार पांच आपके क्वेश्चन बनते हैं बैच। ठीक है, और आपको यहाँ से आप उसे ये यूज कर सकते हो। ओके, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन बनता है बैच हमारे पास कि हम कैसे फोल्डर क्रिएट करें। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए ध्यान रखें, जब भी आप ऑपरेशन वाला क्वेश्चन लिखोगे तो उससे पहले आपको ये लिखना अनिवार्य है कि नीचे आप क्या करने जा रहे हैं, कि फोल्डर को क्रिएट करने के निम्नलिखित चरण है, और हाइपन लगा के फिर। तो आपको अगर मैनुअली करना है तो राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट न्यू ऑप्शन, एंड उसकी जो मेन्यू लिस्ट है उसमें से हमने फोल्डर को चूज किया। अगर उसने नाम दे रखा तो डायरेक्टली आप यूकेपीएससी या जो भी उसने बोला हुआ, वो क्या है, आप टाइप करके एंड देन एंटर करके उसको क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। ओके। दूसरा, या सीधा आप लिख सकते हो स्टेप वन को प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एन, सीधा समझ गए? प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एन, और आगे क्रिएट न्यू फोल्डर एंड देन नेम यूकेपीएससी जो भी होगा, एंड देन एंटर। ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि उसके अंदर एक और फोल्डर बनाओ तो और फोल्डर, या फाइल बोल रहा है तो फाइल, जहाँ पे वो बोल रहा है तो फाइल भी हम ब्लैंक फाइल, न्यू में जाके ब्लैंक फाइल मिलेगी आपको। ब्लैंक फाइल सबसे ज्यादा वो डॉट टी यानी कि जो ओएस के अंदर डिफॉल्ट क्या होती है बैच, टेक्स्ट एडिटर होता है, नोटपैड की फाइल के लिए बोलता है, या बैच वर्ड के डॉक्यूमेंट के लिए बोलता है। तो आपको बस वहाँ क्लिक करना है, और उसका नाम यदि दे रखा उसने तो देना है, नहीं तो ये बन गया बैच। अब बोलता है कि किसी फाइल को आप किसी फोल्डर में मूव या कॉपी करो, तो कॉपी का मतलब ये यहाँ पे भी रहेगा, उस फोल्डर के अंदर भी जाएगा, देन कंट्रोल वी। ठीक है, और फिर बोलता है कि कंफर्मेशन करो कि जहां से वो फाइल लाई उस फोल्डर में, इस फोल्डर में सेम है। तो कंफर्मेशन, नेम उसका सेम होना चाहिए, एक्सटेंशन उसका सेम होना चाहिए, और फाइल का साइज सेम होना चाहिए। तीन चीजें अनिवार्य है। एक्सटेंशन की वो डॉट टेक्स्ट है, फाइल का नाम, और फाइल का वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब साइज। ठीक है, तो वो कंफर्म माना जाएगा, है ना। वो पूछता है कि कंफर्म कैसे करें कि वही फाइल यहाँ आ गई। तो कंफर्मेशन, फाइल का नेम, फाइल का एक्सटेंशन और फाइल की वॉल्यूम यानी कि साइज इक्वल होना चाहिए, तो हम मानेंगे कि वो फाइल वहां पे भी और यहाँ पे भी। कट, तो कट में क्या है बैच, वो अपनी, जब भी आप कट यूज करोगे तो ब्रैकेट में लिखोगे, अपने लोकेशन से वो रिमूव हो जाएगा, और जहाँ पे भी न्यू लोकेशन है वहां पे वो चला जाएगा। ओके, क्लियर बैच। देन नेक्स्ट है हमारे पास, तो नेक्स्ट है बैच हमारे पास कि हम उसे क्या कर रहे हैं, मूव कैसे कर रहे हैं, ये भी हो गया। अब है हम इसे हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं किसी फाइल को या फोल्डर को, ये अभी लास्ट टाइम पेपर में था। या प्रॉपर्टीज कैसे चेक करते हैं किसी फाइल और फोल्डर की, शॉर्टकट की भी पूछता है बैच, ऑल्ट एंटर, आपको मैंने बताया था। ठीक है, एंड देन किसी फाइल को अगर हाइड करना है तो देखें, राइट क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट प्रॉपर्टीज, एंड यहाँ से चूज करना है हिडन, है ना, किसके अंदर? जनरल मेन्यू के अंडर, ये लिखना अनिवार्य है। हेलो, जब आप किसी मेन्यू के अंदर किसी सब ऑप्शन को चूज कर रहे हो तो भाई इतने मेन्यू आपने कहाँ से चूज किया ये बताना उसको अनिवार्य है, नहीं तो एक मार्क काटेगा ही काटेगा। जनरल मेन्यू के अंदर यानी कि अंडर हमने हिडन ऑप्शन को चेक किया, एंड देन अप्लाई एंड ओके, और वो फाइल क्या होगी? हाइड होगी यहाँ से। ठीक है, अनहाइड कैसे होगी बैच? हमने कहा यूजर में आपको कि यूजर का जो इस पीसी को यूज कर रहा होता है ना, डेस्कटॉप, उसी का एक फोल्डर होता है। क्या? डेस्कटॉप एक फोल्डर है, डॉक्यूमेंट, डेटा डाउनलोड, वीडियो, पिक्चर एंड म्यूजिक, ये उसके डिफॉल्ट फोल्डर होते हैं जो पहले से ही बने रहते हैं ओएस के अंदर।
तो हमें उस फोल्डर को दिस पीसी के द्वारा क्या करना है, नेविगेशन पैनल के द्वारा ये पाथ वाला एरिया है वहां से डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया। तो अब डेस्कटॉप की जितनी भी फाइलें होती है, चाहे हाइड हो या अनहाइड हो, वो सारी सिलेक्ट हो जाती है। हेलो, अरे क्लियर? या कहीं से भी आप कहीं पे भी जाएं और यहाँ पे विंडो 10 में ऊपर व्यू मिलेगा आपको, ठीक है, क्या मिलेगा, व्यू। और उसी के उधर ध्यान रखना है, थोड़ा सा आगे जाके व्यू के अंदर देखोगे कि हिडन आइटम को आपको चेक करना है। एंड देन हिडन आइटम जैसे चेक करोगे तो वैसे ही जो हमारी हाइड फाइल थी वो थोड़ी सी दिखने लगेगी, वॉश आउट तरह, सेमी ट्रांसपेरेंट की तरह। फिर उसको सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके दोबारा से अनचेक करेंगे उस वॉल उस हिडन वाले जनरल मेन्यू के अंदर जो है, अप्लाई ओके, और वो वापस आ जाएगी, ठीक है। पर ये ध्यान रखें, विंडो प्लस ई से मैंने डेस्कटॉप दिस पीसी खोला, डेस्कटॉप का दोबारा से आपको उसे क्या करना है, अनचेक, क्योंकि हिडन आइटम अगर शो होंगे तो उसमें बहुत टैम फाइलें भी दिखने लगती है, टैम फाइलें जिसमें एक टाइल सी बनी रहेगी, ठीक है, क्लियर। यानी हाइड कैसे करें फाइल एंड फोल्डर को, एंड अनहाइड कैसे करें। अब है डिलीट, तो डिलीट हमने किया इसे डिलीट बटन से या राइट क्लिक के डिलीट से, ठीक है। ये विंडोज 11 में आता है, आपके पास नीचे आएगा डिलीट, इस प्रकार से डिलीट डिलीट करोगे तो वो रिसाइकल बिन में जाती है, और वहां से हमने क्या करना होता है, रीस्टोर करना होता है। तो क्वेश्चन में रिकवरी से संबंधित क्वेश्चन आता है या रीस्टोर से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो जो भी हमारे पास था, है ना, जो भी हमारा फोल्डर था, तो जब भी आप रिस्टोर पे क्लिक करोगे तो ब्रैकेट में आपको लिखना होगा कि यह फाइल वहीं से रिस्टोर। ऐसे ही है, जुन्नू और मुन्नू। तो बैच हमने रिस्टोर किया, तो जब रिस्टोर पे क्लिक करोगे तो वो रिकवरी वर्ड का भी यूज करता है कि रिकवरी करो। तो रिस्टोर पे जब भी क्लिक करोगे तो उसके पीछे ये लिखना होगा कि यहाँ से जो रिस्टोर हो रही है ना फाइल, तो क्या लिखोगे कि वो जिस जगह से लोकेशन से डिलीट हुई वो वहां से वापस जाएगी, ठीक है। हेलो, आई बात समझ? तो ये हमारे पास वापस आ चुका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीट, और अब है हमारे पास परमानेंट डिलीट, शिफ्ट के साथ डिलीट, इसकी शॉर्टकट की, ठीक है। तो विंडो ई एक हमने बोला है फाइल एक्सप्लोरर, विंडो आर रन कमांड, ठीक है। परमानेंट डिलीट पहले कर ही देते हैं, तो परमानेंट डिलीट मतलब अब रिकवरी नहीं होगी। विंडो डी फॉर शो डेस्कटॉप, सारा की दोबारा विंडो डी करेंगे तो वही फाइल अपने आप मैक्सिमाइज हो जाती है। पर विंडो प्लस एम करोगे मिनिमाइज ऑल विंडोज, क्या है, मिनिमाइज ऑल विंडोज, ठीक है। अरे इतना ध्यान रहेगा। और एक और कितनी शॉर्टकट की होगी, चार, और एक हमने बताई शिफ्ट प्लस डिलीट परमानेंट डिलीट, और एक बताए हमने ऑल्ट एंटर, कितनी होगी, अरे कितनी होगी, छह होगी, पक्का। विंडो प्लस ई एक, विंडो आर दो, विंडो डी, विंडो एम, ओके। और अगली क्या बताए, ऑल्ट एंटर, प्रॉपर्टीज किसी भी की फाइल की या फोल्डर की प्रॉपर्टीज। और क्या बताया हमने, शिफ्ट प्लस डिलीट परमानेंट डिलीट, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, टास्क मैनेजर, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, कंट्रोल शिफ्ट सॉरी कंट्रोल ऑल डिलीट, सिक्योरिटी की, सीक्रेट या सिक्योरिटी की, ठीक है, कंट्रोल ऑल डिलीट, ओके। ये ध्यान रखना, ये आता है बहुत टाइम आता है जहां से हम लॉक में, स्विच यूजर में, साइन में पहुंचते हैं। और एक्टिव विंडो को अगर क्लोज करना है तो ऑल्ट F4, ऑल्ट F4, एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए जो शॉर्टकट की आती है ऑल्ट F4, क्लियर। अरे समझ गए। देन नेक्स्ट देखें, ये तो हो गया फोल्डर को, अब हाइड हो गया, अनहाइड हो गया, डिलीट हो गया, है ना, कॉपी हो गया, मूव हो गया, ओके। अब हम डेस्कटॉप के राइट क्लिक में जा रहे हैं, तो पर्सनलाइज में गए, देखें पर्सनलाइज, तो व्यू में ले लेते हैं पहले, लार्ज आइकन व्यू। तो वो कोई भी फोल्डर बनवाएगा सिंपली, और उसको बोलेगा कि उस फोल्डर का क्या है, स्नैपशॉट, ओ सॉरी, स्टैप्स लिखिए, किसके साथ, व्यू के साथ, किसके साथ, व्यू के साथ, कि हम उसको मीडियम आइकन व्यू में रखने जा रहे हैं। और तब जब आप रखोगे तो उधर हौच पौच ना हो जाए, ध्यान रखना, शॉर्ट करना है नेम। तो फर्स्ट टाइम जब नेम होता है तो असेंडिंग चलता है, तो दोबारा आप करोगे तो डिसेंडिंग हो जाए। असेंडिंग कैसे चलता है, पांच ये आइकन, फिर अल्फाबेट चलता है, ठीक है, दिख रहा, यहाँ अब दिख रहा फोल्डर में ए चलेगा, यहाँ से चल रहा है, फिर यहाँ फाइलों में चलेगा C D B, दिख रहा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर होता है इसका, ठीक है, किसका, नेम वाइज, डेट वाइज, साइज वाइज,
तो साइज होगा तो भाई सबसे बड़ी ऊपर होगी, क्योंकि दोबारा यूज कर रहे हैं ना। साइज दोबारा करेंगे तो सबसे छोटे से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास नेम के अकॉर्डिंग ये 5 और फिर ऑटोमेटिक उसके अनुसार होते हैं, ठीक है। तो व्यू का ध्यान रखना है। अब कभी कभार वो बोलता है, खैर वैसे आता नहीं, अब जब स्नैपशॉट लिया जाता था तब आता था। तो इन तीनों में से व्यू आएगा और शॉर्ट में से ये चीज आएगी, ठीक है। न्यू हमने बढ़ा कि फोल्डर एंड शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या होता है, ध्यान रखें, ये आने की संभावना है, बीच में एक बार आया था कि अगर हमें, जैसे मेरा ये शॉर्टकट है, हमें लगता है कि डेस्कटॉप क्या है, ये तो डेस्कटॉप क्या है, करंटली यूज के लिए होता है। जैसे ये मेरा डेस्कटॉप है, ये ऑफिस का डिजिटल डेस्कटॉप है जो आपके पीसी का है। तो मुझे यहाँ पे अपनी मेन फाइलें नहीं रखनी, क्योंकि वो विंडो करप्ट होने का खतरा है। क्या है? करप्ट। तो हम जो हमें कि अगर हम नहीं रखते हैं तो एक एक अटेम्प्ट तो हमने क्या, दिस पीसी खोलने में। दूसरा अटेम्प्ट क्या, फिर क्लास ई वॉल्यूम या डिस्क खोलने में। फिर हमने किया कंप्यूटर के अंदर, फिर हमने खोला पेपर, फिर खोला हमने ये। तो भाई इसको तो हमें डेली काम करना है, 1 2 3 4 5 6 अटेम्प्ट डेली करने पड़ रहे हैं। तो डेली के बजाय हम इस फोल्डर का उस क्या ले लेते हैं, शॉर्टकट। क्या ले लेते हैं? शॉर्टकट। तो हमने जहाँ पे फोल्डर है, या तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, एंड देन सेंड टू में जाएंगे, और डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट दिख रहा। तो बैच अब क्रिएट शॉर्टकट हो गया ये। अगर यहाँ से विंडो करप्ट भी हो जाती है, या कोई इसको शिफ्ट प्लस डिलीट भी कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो तो एक शॉर्टकट ही है ना। शॉर्टकट का मतलब है सीधा एक ही मोमेंट में वहां पहुंचना, जिस भी जगह हमें परमानेंट जगह है, ठीक है। इसलिए हम दो मेन इंपॉर्टेंट न्यू के ऑप्शन है, ये दो, फोल्डर एंड शॉर्टकट। यहाँ से भी ले सकते हैं, कैसे? तो न्यू में गए एंड शॉर्टकट। तो वो बोल रहा है किसका शॉर्टकट, तो हम गए कि भाई दिस पीसी के अंदर हमारे पास क्या है, ई ड्राइव है, और ई के अंदर हमें बेसिक एक्सेल को, इसको शॉर्ट कर लेना है, देन फिनिश। तो अब जैसे डबल क्लिक करेंगे तो बेसिक एक्सेल का फाइल खुल जाएगी। अरे ठीक है। तो ताकि हम डेस्कटॉप में परमानेंट, मैं शिफ्ट प्लस डिलीट किया तो इससे कुछ नहीं होगा, वो तो उसका शॉर्टकट था। ओके, तो ये हो गया हमारे पास शॉर्टकट कैसे बनाएं, ठीक है, किसी ऐप का। तो ये ज्यादा आता है, वर्ड का शॉर्टकट कैसे बनाओगे डेस्कटॉप पे या एक्सेल का। तो हमने सबसे पहले सर्च करना है, क्या करना है, सर्च वो एप्लीकेशन, ये आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि डेस्कटॉप पर किसी ऐप की शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सर्च किया, सर्च करने के बाद उसके ऊपर आपने क्या किया, राइट क्लिक, देख लो। और राइट क्लिक के बाद क्या है कि वो आइकन कहाँ से आ रहा है, ओपन फाइल लोकेशन, देखे सामने, हेलो। तो यहाँ पे क्लिक किया, है ना। और यहाँ पे दिख रहा है एक्सेल का ये शॉर्टकट, एंड देन राइट क्लिक, एंड देन क्या करना है, राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप। कहाँ किया हमने, सेंड टू। तो अब देखो आप, आ गया। तो ये आता है नोटपैड का, विंडो 11 में नहीं होता। विंडो 11 में तो ये एंड्रॉयड भी चलता है और विंडोज भी चलता है। तो विंडो 10 में आपको नोटपैड का या पेंट का, बार बार प्रीवियस पेपर में देखोगे पेंट और नोटपैड बार बार आ रहा होगा, ऐसे ही होगा, ध्यान रखना। पीपीटी का चाहिए मुझे, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, फिर देख लो, देन नेक्स्ट, और हमने उसको राइट क्लिक करके या तो कॉपी कर लो वहां से, और या फिर उसको क्या कर लो, 10 में बिल्कुल ये दिखेगा, सेंड टू एंड डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। आ गया? अरे आ गया। बट हमको पता है कि ये हमारे मेन आइकॉन है, अगर ये डिलीट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिलीट, तो इसको ये रिसाइकल बिन में तो जाते नहीं, हेलो। तो इनको कहाँ से स्टोर किया जाता है, तो आइए अगला है हमारे पास पर्सनलाइज। तो पर्सनलाइज में सबसे हमारा मेन वैल्यू है डेस्कटॉप के जो मेन आइकन है उसको रिस्टोर कैसे करें। कहाँ गए बस, थीम में, कहाँ गए, थीम में। तो विंडो 11 में किसी, अगर कोई विंडो थोड़ी छोटी है स्क्रीन, तो यहाँ टॉप में दिखता है, अगर बड़ी है स्क्रीन, है ना, तो भी ज्यादातर ऊपर ही दिखता है। तो यहाँ पे क्या है, 11 में डेस्कटॉप आइकन सेटिंग के अंदर जा रहे हैं, तो जिन जिनको हमने डिलीट किया वो अनचेक हो जाते हैं, चेक किया। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है बस कि डेस्कटॉप के आइकन को कैसे रिस्टोर किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट, डेस्कटॉप का वॉलपेपर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वॉलपेपर चेंज करने का। तो हमने राइट क्लिक किया एंड पर्सनलाइज में गए, तो विंडो 11 है मेरी, है विंडो 10 में ये चीजें, ये जो चीजें है ना इधर, ये जो वैल्यू है विंडो 10 में यहाँ दिखेगी। तो हमें क्या करना है बस, बैकग्राउंड को क्लिक कर देना, और बैकग्राउंड में हमने चूज करना है, पर्सनलाइज यूर बैकग्राउंड, चूज पिक्चर्स।
एंड रिसेंट या ब्राउज एनी वन, कोई एक पिक्चर या तो रिसेंट में से जो है और या फिर ब्राउज में से उसे चूज करना है। एंड अगर आपको नीचे लिखना है कि सेंटर फिट वगैरह, तो जैसे ये हो गया, ठीक है। पर्सनलाइज में गए बैच हम। एंड पर्सनलाइज के बाद हमने के बैकग्राउंड में खुला ही रहता है बैकग्राउंड, और उसको हमने जो हमारे पास पिक्चर होगी उसको आप सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। ओके। ओके नेक्स्ट। तो पर्सनलाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन है बैच हमारे पास थीम। तो लाइट थीम डार्क थीम यहाँ पे आपको मिलेगी। ये लाइट थीम है, अभी जो भी मैं फोल्डर खोलूंगा तो वो डार्क के साथ आ रहा है, बैकग्राउंड आ रहा है ना। पर हमें अब क्या चाहिए यहाँ पे, लाइट। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो अब जो भी फोल्डर होंगे उसका जो भी क्या होगा बैच इंटरफेस होगा, वो क्या दिखेगा, चाहे हम दिस पीसी खोलें या कोई भी वैल्यू खोलें वो लाइट हो जाएगी, ठीक है। अरे समझ गए, हेलो। तो इसे थीम चेंज करने से चार चीजें चेंज होती है पर्सनलाइज से। आपका ये कर्सर एंड कलर बैकग्राउंड एंड देन साउंड, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से डार्क में ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऐसा हो जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट। नेक्स्ट है बैच हमारे पास इसी में राइट क्लिक पर्सनलाइज में, और क्या आता है बैच, एक आता है हमारे स्क्रीन शेवर, एक आता है लॉक स्क्रीन, ठीक है। तो लॉक स्क्रीन के अंदर हमारे पास दो चीजें आएगी, स्क्रीन टाइम आउट की, स्क्रीन टाइम आउट जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कितने टाइम बाद हमारी स्क्रीन स्लिप हो जाएगी, तो यहाँ से उसकी टाइम आउट सेटिंग चेंज करते हैं। इतना खोल के उसे बता देना, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा बैच बबल्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेवर। तो वो बोल रहा है सेवर की सेटिंग तो खोल के दे देनी, बोल रहा है चेंज कैसे करते हैं। तो चेंज करने के लिए आपको स्टेप यहाँ तक पहुंच गए। ओपन क्या किया हमने, राइट क्लिक किया डेस्कटॉप के ऊपर और कहाँ गए हम, पर्सनलाइज को सिलेक्ट किया, फिर हम कहाँ गए बेच, स्क्रीन, किस पे चले गए, स्क्रीन, समझ गए, लॉक स्क्रीन के अंदर। और उसके अंदर कहाँ सिलेक्ट किया हमने, स्क्रीन सेवर। एंड देन सिलेक्ट स्क्रीन सेवर स्टाइल, ये लिखना अनिवार्य है, क्या है, स्क्रीन सेवर स्टाइल, और कौन सी, बबल्स या जो भी है ना, अप्लाई और ओके, और ब्रैकेट में लिखना है कि 1 मिनट बाद ये क्या है, कोई भी एक्टिविटी ना करने के इस 1 मिनट बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। अरे ठीक है। नेक्स्ट पर्सनलाइज से और क्या क्वेश्चन आते हैं बैच, टास्क बार बिहेवियर क्या है, टास्क बार यहीं पे सबसे नीचे मिलेगा जैसे यहाँ मिल रहा है। तो वहां पे चार जगह टास्क बार को मोमेंट यानी कि मूव करने के लिए पूछा जाएगा। तो ये तो 11 है, यहाँ तो लेफ्ट और सेंटर ही हो रहा है, पर आखिर वहाँ पे पेपर में अभी के जो पेपर चल रहे हैं उसमें क्या है, 10 वर्जन है, तो उसके हिसाब से आप इसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। हेलो। तो यहाँ पे टास्क बार से संबंधित चीजें आती है, ठीक है। टास्क व्यू, जो ये टास्क व्यू दिख रहा है, अगर मुझे नहीं चाहिए तो टास्क व्यू, सर्च इंजन नहीं चाहिए तो हाइड कर दिया, ठीक है। सर्च इंजन नहीं, सॉरी, सर्च आइकन। टास्क व्यू मतलब विंडो प्लस टैब और ऑल्ट प्लस टैब, ये दोनों टास्क व्यू की कमांड होती है, ध्यान रखना। देख लो, चाहे इतने ही मान रहे हो तो ले भाई। ये टास्क व्यू दिख रहा है, ऑल्ट टैब और विंडो प्लस टास्क व्यू, ध्यान दें, शो स्नैप विंडोज इन टास्क बार टास्क व्यू एंड। तो एक तो विंडो प्लस टैब से क्या होते हैं, शो ऑल टास्क ओपन, जो भी ओपन होंगे ना आपके टास्क वो दिखेंगे, हेलो, ठीक है। और ऑल्ट से क्या होगा, हेलो हेलो हेलो। मैं एक एक्सेल खोल लेता हूँ भैया यहाँ पे। एंड दूसरा मैं क्या कर लेता हूँ, पावर पॉइंट। तो ऑल्ट ऑल्ट को होल्ड रखना होता है जब भी आप यूज करोगे, है ना। और ऑल्ट को होल्ड करके टैप टैप, तो ये शो भी होता है और चेंज टास्क भी होता है, टास्क व्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट ये आती है कमांड, पूछ लेता है एंड देन राइट क्लिक। अब है डिस्प्ले सेटिंग में से दो क्वेश्चंस आते हैं, स्केलिंग और रेजोल्यूशन, स्केलिंग और रेजोल्यूशन। तो आप गए और डिस्प्ले, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया ऑन डेस्कटॉप, ओह सॉरी बैच, एंड सेलेक्ट किया डिस्प्ले सेटिंग में, और उसको इस तरह से लिखना है, एंड शो डिस्प्ले ऑल सेटिंग, एंड देन सेलेक्ट ऑप्शन स्केल। अगर हमें चेंज करना है स्केल से क्या होता है, मेरे को कि लग रहा है कि ये मेरा नाइट लाइट या करेक्टर है ना छोटे हैं कि, तो मैं चाह रहा हूँ कि और बड़े बड़े हो जाएं, तो इसके करेक्टर क्या हो जाएंगे भाई, बड़े बड़े हो जाएंगे, स्केलिंग, ठीक है। तो ज्यादा, और जो इसकी रिकमेंडेशन है वो उतना हमने कर दिया, वो ठीक है। अरे ओके, रेजोल्यूशन कि कितना उसमें रेजोल्यूशन हो, तो वो जब हमारा स्टैंडर्ड ड्राइवर डला होता है, जो इस पीसी को जेन्युइन ड्राइवर
सॉफ्टवेयर आपने देख सुना होगा, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, अगर वो नहीं डला हुआ है ना, तो इसमें क्या है, बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसको चूज करना पड़ता है खुद। जब वो डला हुआ है तो ये खुद बोलेगा कि मुझे चूज करो, हेलो कौन सा डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, किसका, डिस्प्ले का, ठीक है। तब वो खुद बोलेगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह आ जाए तो वहां से आप देख सकते हो, कर सकते हो। नेक्स्ट, पर्सनलाइज में, और बैकग्राउंड हो गया, थीम हो गया, लॉक स्क्रीन हो गया, एंड टास्क बार हो गया, ठीक है। ओके, अब है बैच कंट्रोल पैनल हमारे पास। ओके, कंट्रोल पैनल, नियंत्रण कक्ष, ठीक है। जहां से सबसे पहला क्वेश्चन आता है आज के, यूजर, ठीक है। पहला तो हमने सिस्टम की इंफॉर्मेशन बता दी। दूसरा सबसे फेमस क्वेश्चन है कि प्रोग्राम एंड फीचर या इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशनों की लिस्ट हमें कहाँ शो होती है, तो प्रोग्राम एंड फीचर के अंदर शो होती है, ठीक है। एक क्लियर, एक पहला ये था, दूसरा ये यहाँ से। तीसरा पे चेंज डेट एंड टाइम, क्या है, चेंज डेट एंड टाइम, तो अंडर मेन्यू कौन, डेट एंड टाइम मेन्यू, एंड सेलेक्ट चेंज एंड, चेंज डेट एंड टाइम, ध्यान रखना है, यही वो एरिया है जहां से हम अप्लाई ओके करके उसे चेंज करते हो। क्या हो गया, 1 2 3, एंड देन 4, डिवाइस मैनेजर, जो कि स्पेसिफिक डिवाइस होते हैं ना सीपीयू के बाद जो जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, डिस्प्ले, अगर डिस्प्ले यहाँ स्टैंड नॉर्मल होता है तो वो क्या होता है, वहां पे हमारी डिस्प्ले खींची हुई नजर आती ये, या कुछ ना कुछ अजीब से दिखते हैं हमारे ये जो स्क्रीन है, ठीक है। तो ये डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके द्वारा किसी स्पेसिफिक डिवाइस को ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। हेलो, ओके। तो ये हो गया चार। पांचवा, डिवाइस एंड प्रिंटर, तो विंडोज 11 में 10 में तो सीधा क्लिक करोगे और आप सीधा डिवाइस एंड प्रिंटर की लिस्ट में पहुंच जाओगे, कहाँ पे, जहाँ पे हमें चेंज भी करना होता है। जैसे क्लिक करोगे ना तो 10 में यहाँ पहुंचेंगे, और वो पूछता है कि आप डिफॉल्ट प्रिंटर को कैसे चेंज करते हैं, तो एक जगह तो होगा सिलेक्शन, तो अगली जगह पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड देन सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर। ओके, अरे समझ गए भैया, समझे। ओके, नेक्स्ट, डिवाइस ड्राइव मैनेजर हो गया, डिवाइस एंड प्रिंटर हो गया, ठीक है। और एज ऑफ एक्सेस, जहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की बात पूछता हो, ठीक है, कि आपका कीबोर्ड खराब हो चुका है, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से कैसे टाइप किया जाता है, तो हम एज ऑफ एक्सेस में गए और यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन किया, फिर हम माउस से टाइप करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट जहाँ पे मुझे क्लिक लिखना है, कि तो मैंने लिखा MAK स्पेस दिस कितने, उसमें ऐसा होता है कि आप कीबोर्ड से नहीं टाइप कर सकते, आप इसी से टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, या कीबोर्ड खराब ही हो गया कि वहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। वापस नेक्स्ट है पेज, फाइल एक्सप्लोरर, जिसकी विंडो प्लस ई शॉर्टकट की है। अगर उस शॉर्टकट की से क्विक एक्सेस लाना है तो होम पे या क्विक एक्सेस आपको दिखेगा, तो आप चेंज कर सकते हो। ओपन ईच फोल्डर इन द सैम विंडोज, को चेंज करना, ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडोज, की अलग अलग खुले। तो जैसे मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ, आप देख रहे हो कि जब मैं बंद करूंगा, इसके अंदर गया, इसके अंदर, तो एक ही क्लिक में सारा बंद हो गया। पर मैं इसको हटा देता हूँ डिफॉल्ट को, तो अब क्या होगा, एक, दूसरी अलग से खुलेगी, तीसरी अलग से खुलेगी, ठीक है। तो हर बार अलग खुलेगी, तो ऐसा डिफॉल्ट रूप से हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, देखो 1 2 3, जितने बार खोला उतने बार आप, तो यहाँ से वायरस भी इफेक्टिव होता है, तब भी ये इस चीज को सेटिंग चेंज कर देता है, तो उसको चेंज करना होता है, अप्लाई, ठीक है। एंड जब डबल क्लिक डिफॉल्ट होता है ना, कि फाइल एक्सप्लोरर आता है, कि व्हाट इज फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर विंडोज का इनबिल्ट टूल है, जिसके द्वारा फाइल को ऑर्गेनाइज, रीनेम, ये सारी चीजें हम करते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं वो। तो यहाँ से अगर हमने ऐसा कर दिया उसको, कि डबल क्लिक को सिंगल क्लिक कर दिया, तो अब बैच बस माउस को हुवर हुवर मतलब ले जाने पे वो सिलेक्ट हो जाता है, और सिंगल क्लिक से वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अरे समझ गए। तो ऐसा कुछ हो जाए तो कहाँ से चेंज करें बैच, फाइल एक्सप्लोरर कहाँ से चेंज करें, कि भाई डिफॉल्ट ही रहने दे, बस रहने दे, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट, कीबोर्ड प्रॉपर्टीज, देन नेक्स्ट,
माउस प्रॉपर्टीज, माउस में दो चीजें पूछता है, कभी तो बटन की कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, कभी वो पॉइंटर की पूछता है, तो बस ध्यान रखना है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट स्पीकर प्रॉपर्टीज, हेलो साउंड के अंदर गए, स्पीकर के अंदर गए, एंड देन प्रॉपर्टीज, ध्यान रखना स्पीकर प्रॉपर्टीज, जब तक आप यहाँ नहीं आए तब तक वो मार्क्स नहीं देगा। अरे क्लियर। साउंड प्रॉपर्टीज, स्पीकर प्रॉपर्टीज, एंड देन IPv4 और IPv6 की सेटिंग, नेटवर्किंग एंड शेयरिंग सेंटर में गए, अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो ठीक, नहीं कनेक्ट है तो यहीं पे क्लिक करके वो अवेलेबल हो जाए, चेंज अडेप्टर सेटिंग, एंड देन एथरनेट को या वाईफाई को जिसको आपको सिलेक्ट करना है, या राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज या डबल क्लिक करके भी प्रॉपर्टीज खुल जाती है। यहीं पे दिखेगा आपको IPv4 और IPv6, जब वो IPv4 की प्रॉपर्टीज पूछ रहा है तो या तो आप डबल क्लिक करें या प्रॉपर्टीज, बस इतना ही, इतने स्टेप पे आपको रुक जाना है, ठीक है। हेलो, 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 ठीक है। आई बात समझ बैच, कि एक नया नेटवर्क कनेक्शन हमें बनाना है, तो ये क्वेश्चन आता है, पिछले बार भी आया था, सेट अप अ न्यू कनेक्शन और इंटरनेट और नेटवर्क, तो जो भी इसमें से बोलेगा उसको क्लिक करना है और बस इतने एरिया पे उसे खोल के ले जाना है, जो भी बोलेगा। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, इक्का दुक्का टाइम देता है, APS में नहीं दिया तो तुम्हारे पास आने की संभावना है, ठीक है। पिछले एग्जाम में दिया था उसने। इतनी बात आ गई समझ, ऑटो प्ले। अब तो ऑटो प्ले बंद हो गया। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर से आता है बस क्वेश्चन, विंडोज 11 10 वालों में ध्यान देना, मेरे पास विंडोज 11 में विंडोज टूल्स है, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर टूल से क्वेश्चन आता है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए एक, ठीक है, डिस्क क्लीनअप खोलिए दो, अरे ठीक है, कंप्यूटर मैनेजमेंट खोलिए तीन, ठीक है। अरे समझ गए, हेलो। तो यहाँ विंडोज टूल के अंदर कम, ये डबल क्लिक किया, ये खुल गया। कंप्यूटर मैनेजमेंट स्पेशली किस लिए खोला जाता है, ताकि हम अपने कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस को चेक करें, कर सकें, दिख रहा, डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क मैनेजमेंट कितनी हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस लगी हुई है, डिवाइस एंड मैनेजर एंड यूजर्स की सारी तो थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पूछेगा, आजा भैया। ये आ गया कि 1 TB ये लगाओ लगभग, और 250 GB ये लगाओ लगभग, ठीक है। तो डिस्क क्लीनअप, जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है, जो भी हमारे पास यहाँ पे एरर फाइल, जो भी वैसी फाइलें होती है उसको क्लीनिंग करने के लिए हम इसे चलाते हैं। रन फाइल, जो अभी हमने बताया। स्टैब रिकॉर्डर, जब भी आप इसे लगाओगे जो भी आप करोगे उसके स्टैब रिकॉर्ड करता रहेगा, ये मैंने बताया। तो ये बैच विंडोज 10 में यहाँ नहीं अवेलेबल होते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर टूल होता है, पर यहाँ तो कम से कम 34 35 हमारे पास आइटम है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो विंडो 10 में क्या है बैच, 19 से 20 आपके पास यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर या विंडोज की जगह। तो फिर वो और कहाँ मिलेंगे, तो विंडो 10 में एक यहाँ पे लेफ्ट साइड ऐप की सीरीज होती है, तो आप W सीरीज तक स्क्रॉल करोगे, वहां मिलेंगे विंडोज टूल, विंडोज सिस्टम टूल, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर टूल, वहां पे उसके अंदर मिलेंगे ये सारी चीजें, ध्यान रखना। ओके। अब है बैच यूजर कैसे बनाते हैं, यूजर, जो बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो विंडो 10 प्रो में बहुत इजी है, मैं 11 में बता रहा हूँ। यूजर अकाउंट पे क्लिक किए, देन मैनेज अनदर अकाउंट एंड ऐड अ न्यू यूजर इन PC सेटिंग, ठीक है। विंडोज 11 में सिक्योरिटी ज्यादा है, तो ये ऐड अकाउंट करता है बैच इंटरनेट के साथ, पर हम विदाउट इंटरनेट भी करेंगे, तो यहाँ क्लिक करोगे ऐड अकाउंट, एंड देन विंडो 10 में बहुत इजी है बैच। तो मुझे करना है बिना ईमेल दिए हुए, तो मैंने नीचे को सिलेक्ट कर दिया बैच, है ना, ये वहां नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा मैं बता रहा हूँ, जैसे ही क्लिक करोगे अगला इस पड़ाव आएगा। और मुझे क्या है, विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के ही बनाना है, तो देन इसको भी क्लिक किया, तो ये आएगा सीधा वहाँ विंडो 10 प्रो में, अभी जब आप करोगे ना सभी लोग, तो यहाँ पे हमने बना दिया यूजर को कि ये ABC है, ठीक है, या इसको दे दिया हमने चलो यूजर थर्ड बना दिया, और एंटर पासवर्ड, तो हमने इसको दे दिया पासवर्ड कि एडमिन, जो डिफॉल्ट ADMIN admin 1 2 3, एंड देन एडमिन admin @1 2 3। तो उसके बाद 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो कैसे लिखोगे भाई, जब हम गए
कंट्रोल पैनल ओपन किया डेस्कटॉप से, स्टेप 2 यूजर अकाउंट को ओपन किया, एंड हमने मैनेज अनदर अकाउंट एंड ऐड न्यू यूजर इन पीसीस, इसके अंदर खोला, है ना। क्या किया हमने, कंट्रोल पैनल के अंदर गए और कंट्रोल पैनल में क्या चूज किया बैच, यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट के बाद मैनेज अनदर अकाउंट एंड उसके अंदर ऐड अ न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे फिर आपके पास ये खुलेगा कि यूजर का नाम। तो हमने अगले चरणों में क्या देना है कि फील यूजर कॉमा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन, इतना ही। क्या है, फील यूजर पासवर्ड एंड री एंटर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की हमने फील कर दी, फर्स्ट नेम, सिटी, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ भैया, मैक्स शहर में, शहर सब चीज, देन नेक्स्ट, एंड देन, ठीक है, एंड देन क्रिएट न्यू यूजर, बट उसके बाद आपको याद करने होंगे बैच, ठीक है। एंड रिस्टार्ट यूर पीसी या स्विच यूर पीसी, क्या करोगे बैच, या तो आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा या फिर स्विच। अरे समझ गए। तो जैसे स्विच करोगे तो अब वहां दो दिखेंगे, एक तो हम एडमिन जो है एडमिनिस्ट्रेटर, और एक ये। तो जब भी उसे क्लिक करोगे तो अब एक नया डेस्कटॉप बन के आएगा। ये कब यूज होता है कि आप दो भाई बहन है, दोनों को चलाना है, पर वो सोचता है कि मेरा सारा का सारा डाउनलोड अलग रहे, सब अलग रहे, सारा तिगड़म अलग रहे, तेरा अलग रहे। तू मेरे इसमें ना आए, मैं तेरे इसमें ना आऊं, ठीक है, मतलब आप मेरे इसमें ना आए आप, है ना। ऐसा अगर आपके चचा ताऊ के या आपके बच्चे भी होंगे तो ऐसा ही कर सकते हो। तो वहां पे लॉक लगा दिया, उसको पासवर्ड दे दिया, तो उसका डेस्कटॉप पूरा अलग होगा, काम करने का सिस्टम उसका अलग, पर डी ई ड्राइव उसको सबको दिखेगी, ठीक है। उसको भी आप लॉक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, लॉक की, उसमें ना जाए वो, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्टार्ट एक बार स्विच करोगे, जब इसको खोलोगे तो वो पूरा का पूरा प्रिपेयरिंग करेगा, पूरा बनाएगा, ठीक है। क्रिएट न्यू डेस्कटॉप, उसके बाद जब आप क्या बोलोगे, स्विच यूजर एंड सेलेक्ट न्यू यूजर, अरे स्विच यूजर एंड सेलेक्ट, क्रिएट, जो नया यूजर बनाया ना उसको सिलेक्ट करेंगे एंड क्रिएट अ न्यू डेस्कटॉप, ठीक है, एंड क्रिएट न्यू यूजर फिनिश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जैसे मैं अभी बाद में बताऊंगा जब ये लाइव खत्म हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। एंड देन रीजन रिकवरी, तो इससे संबंधित तो नहीं आता, खैर 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 खैर। तो कभी कभार आता है कि इंटरनेट ऑप्शन की हमारी कोई वेबसाइट है जो हमें अपने अपने सिस्टम के अंतर्गत लॉग्ड कर रही है कि उसमें कोई एंट्री ना करे, या एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें कि बार बार वो क्या मांगता है, अलाउ मांगता है। तो हम उसे अलाउ ना मांग के सिक्योरिटी फीचर के अंदर उसे ट्रस्टेड के अंतर्गत रखते हैं साइट्स को, ठीक है। तो वो फिर अलाउड, बिना उसके ही अलाउड हो जाती है। कि हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ना, कि यहाँ कोई फेसबुक इंस्टा कुछ ना खुल पाए, तो उसको हमने सेलेक्ट किया एंड देन अप्लाई ओके, तो वो उस नेटवर्क एरिया में खुलेगा नहीं, ठीक है। अरे हेलो, आई बात समझ। तो इससे संबंधित आपसे आता है यदि, तो आप इसको क्या कर सकते हो कि अपने जो भी आपके पास डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है, एक क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफॉल्ट ऐप सेटिंग, डिफॉल्ट ऐप सेटिंग। तो अगर आपने कि आपके सिस्टम में कि डिफॉल्ट पेज गूगल क्रोम ही हो, क्या हो, सॉरी, www.google.com, यानी कि गूगल का सर्च इंजन ही हो, तो आप उसको कैसे करने वाले हो बैच, ठीक है। हेलो, आई बात समझ। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना कि इंटरनेट की सेटिंग में हमारे पास प्राइवेसी हो गया, कंटेंट हो गया, एंड ठीक है, सर्टिफिकेशन हो गया, कनेक्शंस हो गया, ठीक है, प्रोग्राम हो गया, एडवांस, चेंज द हाउ, ठीक है, रिस्टोर डिफॉल्ट वेब ब्राउजिंग ठीक है, वेब ब्राउजिंग, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन पुराने वर्जन में था हमारे पास, लोकल इंटरनेट, ट्रस्टेड इंटरनेट, ठीक है भाई। तो यहीं पे पुराने वर्जन में था वो, अब हटा दिया होगा तो कोई नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट
तो ये था हमारे पास क्या है बैच, अगर वो आए कि हमें ट्रस्टेड वेबसाइट या ब्लॉग वेबसाइट कैसे करनी है तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो बैच इसमें आज के सेशन में अब हम देखते हैं कि क्या क्या बचा हुआ, तो आप उसको मैं यहीं से बता देता हूँ पीडीएफ में, ठीक है। फिर आपको पेपर करना है अभी। तो देखिएगा ये हमने किया सिस्टम प्रॉपर्टीज, फोल्डर डिलीट वगैरह, इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन। तो दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बैच, कि आप अपने फोल्डर को, सॉरी, फॉन्ट कुर्तिदेव 10 या मंगल फॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, एक। दूसरा क्वेश्चन है कि सिस्टम में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, दो। तीसरा क्वेश्चन है कि अनइंस्टॉल कैसे किया जाता है, तीन। चौथा क्वेश्चन है प्रिंटर को इंस्टॉल। ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे, क्या है। तो बैच, और अभी एक पेपर में अभी एपीएस में पूछा था कि इंस्टॉलेशन में सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप वो भी पूछा गया था, ठीक है। तो आए समझें, देखें, मैं यहाँ पे लाइव बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले हमने क्या किया, ओपन वेब ब्राउजर एंड उसके अंदर ओपन सर्च इंजन एंड जिस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना उसे आपने क्या कर दिया, वीएलसी मीडिया प्लेयर मैंने, या जो भी आपको लगता है, ओपन ऑफिस, ठीक है, या लिब्रे ऑफिस, ठीक है, जो भी आपको लगता है वो आप वहां पे डाउन क्या कर लें। तो स्टेप वन, ओपन एनी वेब ब्राउजर ब्रैकेट में गूगल क्रोम, ओपन एनी सर्च इंजन ब्रैकेट में www.gmail.com, ओ सॉरी google.com, एंड देन अप्लाई या सर्च क्वेरी, क्या क्वेरी, नाम दे देना है। जब वो फॉन्ट के लिए पूछेगा ना तो फिर भी ऐसा ही चलेगा, ध्यान दो मैं सभी चीजें एक ही साथ खत्म करता हूँ कि कुरुति देव 10, ठीक है, कुर्ती कृति, ठीक है, कृति नहीं सॉरी, कृति देव 10 सर्च किया, सभी में सर्च कर दिया बैच, प्रिंटर में भी, ठीक है, सर्च किया, और इंस्टॉलेशन में भी सर्च एनी सॉफ्टवेयर जिसको कि हमें डाउनलोड करना है, और वीएलसी लिखा स्टेप, है ना, याद रखना है। एन ओपन ट्रस्टेड लिंक या ऑफिशियल वेबसाइट, ओपन ट्रस्टेड लिंक या ऑफिशियल, ट्रस्टेड कैसे पता चलता है कि वो HTTPS है, तो ट्रस्टेड ही होगा, ठीक है। समझ गए, तो हमने क्लिक किया उसको और वो ट्रस्टेड लिंक ओपन हो गया, और स्टेप अगला कि डाउनलोड एप्लीकेशन फाइल, एप्लीकेशन फाइल मतलब डाउनलोड एप्लीकेशन फाइल ब्रैकेट में .exe। तो हमने यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और ये कुछ मोमेंट में डाउनलोड हो गया। अब हमें क्या करना है, डाउनलोड तो हो रहा है ये साइड में, अभी यहाँ दिखाएगा, आ गया, ठीक है। ऐसे ही बैच हम यहाँ कुर्ती टैब 10 कर रहे हैं, क्लिक किया ट्रस्टेड लिंक को, और इसमें से हमारे पास डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। हेलो, अरे कैप्चा मांगेगा तो आप कैप्चा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्या है, डाउनलोड हो गया कुर्ती वाला, डाउनलोड हो गया कि ओपन ट्रस्टेड लिंक एंड देन डाउनलोड ऐप, वो जो आपने एप्लीकेशन डाली थी डाउनलोड फाइल, एंड उसके बाद क्या करना है, अगर आप लिखते हो कि क्लोज वेब ब्राउजर वगैरह तो ठीक, नहीं तो आपको कहाँ जाना है बैच, ओपन डाउनलोड फोल्डर, किसके अंदर, दिस पीसी से या यूजर से, ओपन डाउनलोड फोल्डर, और उसी के आगे एरो लगा के सिलेक्ट डाउनलोड फाइल, सिलेक्ट डाउनलोड एप्लीकेशन फाइल, सॉरी डाउनलोड एप्लीकेशन फाइल ब्रैकेट में .exe, ठीक है। अब ध्यान दें, दो चीजें होती, यदि वो कंप्रेस्ड फाइल है, लिखना नहीं है पर मैं समझा रहा हूं, तो आपको उसे क्या करना होगा, जिप को अनजिप करना होगा। इफ यदि वो कंप्रेस्ड फाइल है तो उसे अनजिप फोल्डर में कन्वर्ट करेंगे, अन्यथा लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। सिलेक्ट हो जा भाई, डाउनलोड कितना बचा हुआ, तो सिलेक्ट क्या करना है, जो हमने क्या कर लिया बैच, डाउनलोड कर लिए फाइल जिसका कि एक्सटेंशन क्या होगा, टाइप एप्लीकेशन और एक्सटेंशन .exe, ओके, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट के बाद आपको क्या कर देना है, राइट क्लिक, क्या कर देना है, राइट क्लिक एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और बस इसके बाद आपको अनइंस्टॉल का भी इसके बाद का सेम प्रोसेस है, और इंस्टॉल का भी। तो जैसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तो अलाउ परमिशन इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन, यस, कि इंस्टॉल होने के लिए आपके डिवाइस की परमिशन मांग रहा है, यस, एंड देन ऑल स्टेप फॉलोज, किसके लिए, इंस्टॉलेशन के सभी स्टेप्स को फॉलोज करते हुए आप उसको फिनिश कर दें। और जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो कहाँ दिखेगा बैच, हेलो, अरे कहाँ दिखेगा, कंट्रोल पैनल के अंदर प्रोग्राम एंड फीचर्स में, ठीक है। ओके, ये तो हो गया इंस्टॉलेशन का। दोबारा मैं देखो, छू मंतर,
एक ओपन वेब ब्राउजर, ओपन सर्च इंजन एंड टाइप क्वेरी, जो भी हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, वीएलसी मीडिया प्लेयर या ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस। एंड देन ओपन ट्रस्टेड लिंक या ऑफिशियल और आधिकारिक वेबसाइट को हमने ओपन किया, एंड देन डाउनलोड एप्लीकेशन फाइल डॉट ई एंड ओपन डाउनलोड फोल्डर एंड सेलेक्ट एंड राइट क्लिक एंड देन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और अलाउ परमिशन इंस्टॉलेशन, एंड देन ऑल स्टेप फॉलोज एंड देन इंस्टॉल एंड सो इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन कंट्रोल पैनल के अंदर प्रोग्राम एंड फीचर के अंदर। ठीक है, अब है इंस्टॉलेशन का, अनइंस्टॉलेशन का। देन select control panel on desktop and select program and features and select सॉफ्टवेयर ब्रैकेट में जिसे कि हमें अनइंस्टॉल करना है, एंड राइट क्लिक एंड अनइंस्टॉल। बस इतने, इसके बाद भी अलाउ परमिशन कि आपके सिस्टम से यह अनइंस्टॉल होना चाह रहा है, अलाउ अनइंस्टॉलेशन परमिशन यस, एंड देन सभी अनइंस्टॉलेशन स्टेप्स को फॉलोज करते हुए वो हमारे सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन था भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस, कि रोटी और चावल में क्या डिफरेंस, ये नहीं भैया कि अनइंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन में, जैसे हमने एक प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कराया था, उसमें था कि डिफरेंस क्या है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। तो ऐसे ही इसमें पूछ रहा है, ध्यान दो, सामने दिख रहा है, कहीं पे होगा एक में, अभी के हैं ये सारे पेपर। व्हाट इज द डिफरेंस, ये तो अनइंस्टॉलेशन प्रोसेस आ रहा है, दिख रहा है, हेलो, और यहाँ दिख रहा है बी क्वेश्चन, आ गया आ गया साहब पास। ठीक है भैया, थैंक यू। नहीं तो ये दिख रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन ऐड सिस्टम में हम कोई एप्लीकेशन को ऐड करते हैं तो इंस्टॉलेशन है, अनइंस्टॉल है, अगर रिमूव करते हैं तो अनइंस्टॉलेशन, बात खत्म। ठीक है, इतने में 5 नंबर 4 नंबर दे देगा वो। और अनइंस्टॉलेशन दिख रहा, अनइंस्टॉलेशन अभी बताया भैया, जो भी बता रहे हैं वो आ ही रखे और आते ही हैं, जो बचे हुए हैं वो भी बता रहे हैं कि और क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो ओपन कंट्रोल पैनल, सेलेक्ट जो एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करनी है उसे, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट अनइंस्टॉल ऑप्शन, एंड देन अलाउ परमिशन रिमूव प्रोग्राम यूर पीसी यस, एंड सभी इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन स्टेप्स को फॉलोज करें एंड देन रिमूव। ओके, हेलो बैच, बात आई समझ? अब ये खुली गया तो व्हाट डिवाइस इज यूज्ड फॉर ऑडियो इनपुट, तो ये आपको पता ही है बोलो फटाफट, अरे व्हाट डिवाइस इज यूज्ड फॉर ऑडियो इनपुट, अरे बोलो भाई, कौन कौन से वो डिवाइस है जो ऑडियो इनपुट के लिए देते हैं, माइक्रोफोन और माइक, हेडफोन, ईयरफोन, सब लिख दो। ठीक है, स्पीकर नहीं लिखना बस, ठीक है ठीक है, देन राइट स्टॉप टू डिवाइस मैनेजर, जो मैंने बताया, जिसमें कि स्पेसिफिक डिवाइस की सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन की वो देखता है। ठीक है, तो बस मात्र 5 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं भैया, बहुत जान लगा दी, थैंक यू है, तो बैच, थैंक यू।